नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं झारखंड से जुड़ी खबरों को जो पंचायती राज से रिलेटेड है। यदि मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। इस राज्य में पहली बार ओबीसी आरक्षण के साथ राज्य में होगा पंचायत चुनाव, जो अभी हमारे अगले वर्ष पंचायती राज के चुनाव होने की संभावनाएं हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होने की उम्मीद है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण लागू होगा। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी 1, ओबीसी 2 और ओबीसी महिला के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसके लिए पंचायतों में ओबीसी की गणना की जाएगी। यह पहला अवसर होगा जब पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न राज्यों के चुनावों में बतौर पर्यवेक्षक बनकर गए आईएएस अधिकारियों के लौटने के बाद पंचायती राज विभाग ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करने पर निर्णय लेगा। अगले वर्ष 2027 के अप्रैल मई में पंचायत चुनाव संभावित है। ऐसे में इसकी सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि राज्य के 13 अनुसूचित जिलों की पंचायतों के लिए इससे अलग व्यवस्था हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2022 में पंचायत चुनाव ऐसी स्थिति में हुई थी जब विलंब होने के कारण चुनाव कराना अनिवार्य हो चुका था। लेकिन 2027 के लिए सरकार के पास कोई कानूनी बहाना नहीं होगा। इससे पहले विभाग को यह प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराना होगा। आगे, चुनाव से पहले सरकार को 3 काम करने होंगे। पहला, आयोग की अंतिम रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग आयोग को पंचायतों में जाकर ओबीसी की कुल जनसंख्या और राजनीतिक भागीदारी का डेटा फाइल करना होगा। दूसरा, आरक्षण की सीमा तय करना। यह सुनिश्चित करना होगा कि एससी, एसटी और ओबीसी का कुल आरक्षण 50% ज़्यादा न हो। यह सुनिश्चित करना होगा कि एससी, एसटी और ओबीसी का जो कुल 50% का जो आरक्षण ज़्यादा न हो इसमें। और तीसरा, रोटेशन और वार आरक्षण डेटा के आधार पर यह तय करना कि कौन सी पंचायत या सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होगी। ग्रामीण जनता चुनेगी अपना जनप्रतिनिधि। राज्य में कुल ग्राम पंचायत 4345। अब पंचायत समिति स्तर पर 264, प्रखंड स्तर पर पंचायत समितियां, प्रखंड स्तर पर 264, जिला परिषदों की संख्या 24। वर्ष 2022 में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था ओबीसी आरक्षण। वर्ष 2022 के चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया था। इसका मुख्य कारण ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं होना था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उस समय ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव हुआ। ओबीसी के लिए आरक्षण कोटा नहीं था। उस समय यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा था। उस समय
पिछड़ा वर्ग आयोग का पूर्ण रूप से गठन भी नहीं हुआ था। इस बार सरकार समय रहते ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहती है। आगे सरकार पर होगा दबाव, क्योंकि राज्य में ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है। राज्य में ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है, इसलिए सरकार पर 2027 के पंचायत चुनाव में इस मुद्दे पर दबाव रहेगा। वह किसी भी जोखिम से बचना चाहेगी। निकाय चुनाव के समय ट्रिपल टेस्ट करने के लिए राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को एक डेडिकेटेड कमीशन घोषित किया था। इस बार भी पिछड़ा वर्ग आयोग की ही पंचायत क्षेत्रों में ओबीसी 1 और 2 की जनसंख्या का डेटा संग्रह करेगा। इस डेटा के आधार पर पंचायतों में आरक्षण का प्रतिशत तय किया जा सकेगा, लेकिन आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। वन स्टेट वन इलेक्शन पर सरकार कायम। नवंबर में पंचायत निकाय चुनाव से शुरुआत हुआ। सरकार प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के निर्णय पर कायम है। दिसंबर में पंचायत और निकाय चुनाव से इसकी शुरुआत होगी। यही वजह है कि ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। अब सरकार चुनाव आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तर्क दिया जाएगा कि ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं है, चुनाव के लिए और समय दिया जाए। हाई कोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था। निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह ने हाल ही में कहा था कि महिला ओबीसी आरक्षण और SC/ST आरक्षण का निर्धारण पंचायती राज विभाग का कार्य है। इनके बिना चुनाव कैसे कराया जा सकते हैं। उन्होंने समय पर चुनाव नहीं होने की जिम्मेवारी संबंधित विभाग पर डाली थी। 15 तक चुनाव होने थे। ग्राम पंचायतें 14,403, पंचायत समितियाँ 457, जिला परिषद 41, नगर निगम 10, नगर परिषद 45, नगर पालिकाएँ 254। ओबीसी आयोग को जल्दीबाजी नहीं करने देगी सरकार। सरकार नहीं चाहती है कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट तैयार करने में जल्दीबाजी करे। आयोग का कार्यकाल शुरुआत में 3 माह था। पहला विस्तार भी 3 माह का दिया गया। इसके बाद समय अवधि बढ़ती रही और 30 मार्च की तीसरी बार 6 माह का सबसे बड़ा विस्तार देते हुए कार्यकाल 30 सितंबर तक कर दिया गया है। गौरतलब है कि आयोग ने आंकड़ों में कुछ त्रुटियां बताई थी और इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। ऐसे में सरकार ने आयोग को पर्याप्त समय देते हुए वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारी के लिए भी समय हासिल किया है। आगे अभी तय समय में चुनाव कराना असंभव जैसे ही है। क्या अब तय सीमा में चुनाव संभव है? कोर्ट की तय समय सीमा पूरी होने में सिर्फ कुछ ही दिन हैं। ऐसे में चुनाव कराना असंभव जैसा ही है। समय पर चुनाव नहीं हुए तो जिम्मेदार कौन? कानूनी रूप से जिम्मेदार उस संस्था की होती है जिसे कोर्ट नोटिस देता है। नोटिस राज्य निर्वाचन आयोग को है, इसलिए
उन्हीं पर जिम्मेदारी उसी की ही होगी, इस पर जिम्मेदारी उनका ही होगा। आरक्षण तय नहीं है, चुनाव कैसे होंगे? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चाहे परिस्थितियां कठिन ही क्यों न हो। नई आरक्षण सूची नहीं मिलती तो पुराने आंकड़ों पर भी चुनाव संभव है। क्या पहले भी ऐसी स्थिति आई है? हाँ, पहले भी ऐसी स्थिति बन चुकी है। तारीखें घोषित कर दी गई थी, बाद में स्थगित करना पड़ा था। और इस तरह से पंचायत चुनाव का आंकड़ा दिया गया और संभावित जो तिथियां हैं वो बताई गई। और ऐसे ही टॉपिकों के साथ लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।